अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त हम कुदई बस स्टैंड पर मौजूद हैं। तमाम उम्रा ज़ायरीन इस वक्त यहाँ जमा हो रहे हैं। बस का अमला उनकी अपॉइंटमेंट चेक कर रहा है और बारी बारी उनको बस में सवार कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपसे बहुत ही अहम वीडियो को जो कि कोविड-19 के दौरान उम्रा करने के तरीक़ेकार पर मुश्तमिल है को पोस्ट कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि हम तफसील में जाएं, आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको इस तरह की मुफीद वीडियोस बर वक्त मिलती रहें। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हरम पाक को कुछ शराइत के साथ उम्रा ज़ायरीन के लिए दोबारा खोल दिया गया है। अब आपको उम्रा जाने से पहले दिन और वक्त तय करना होता है, जिसे हासिल करने के लिए गवर्नमेंट ने एक ऐप लॉन्च की है। इस जुमा हमने भी इस सहूलत से फ़ायदा उठाते हुए उम्रा की सआदत हासिल की और आप लोगों की रहनुमाई के लिए मौका पर मौजूद अमला के ताउन से वीडियो बनाई ताकि आप लोग भी आगाही हासिल कर सकें और उम्रा के नए प्रोसेस को समझ सकें। इस सिलसिले में हम हरम और ट्रांसपोर्ट अमला के बेहद मशकूर हैं, जिन्होंने हमारे साथ भरपूर ताउन किया। तो प्रोसेस कुछ यूँ है कि सबसे पहले आप ऐप एतमन्ना लोड करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको ये बात भी यकीनी बनानी है कि गवर्नमेंट की बनाई हुई दूसरी ऐप तवक्कलना भी आपने इंस्टॉल कर रखी हो। ये ऐप कोविड-19 के पेश नज़र बनाई गई है, जो इस बात की तस्दीक करती है कि आप कोविड-19 के मरीज़ नहीं हैं। अब आप पहले वाली ऐप एतमन्ना खोलेंगे और बुकिंग हासिल करेंगे। इस ऐप में आप दिन और वक्त तो तय करते ही हैं, साथ आपने गवर्नमेंट की बताई हुई 4 जगहों में से कोई एक जगह भी मुंतखब करनी होती है, जहां से बसें आपको हरम तक पहुंचाती हैं। हमने कुदई पार्किंग को मुंतखब किया, वहां अपनी गाड़ी पार्क की और पास ही मौजूद बस स्टेशन पहुंच गए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त हम कुदई बस स्टैंड पर मौजूद हैं। तमाम उम्रा ज़ायरीन इस वक्त यहाँ जमा हो रहे हैं। बस का अमला उनकी अपॉइंटमेंट चेक कर रहा है और बारी बारी उनको बस में सवार कर रहा है। हरम पाक के करीब ज़ायरीन को बसों से उतार कर लाइन बनाकर हरम में दाखिल किया जाता है। मुसाफिरों के उतरने वाली जगह से लेकर हरम के अंदरूनी दरवाजे तक फ़र्श पर मखसूस कलर की पट्टियों से अंदर जाने का रास्ता बनाया गया है। ज़ायरीन को सिर्फ उसी रास्ते से अंदर जाना होता है। अभी जुम्मा ख़त्म हुआ है और ये तमाम ज़ायरीन को लाइन में लगा रहे हैं ताकि ये एक तरतीब से खाना काबा के अंदर दाखिल हों और एक डिस्टेंस रखते हुए उम्रा अदा करें। यही अमल काबा के गिर्द चक्कर लगाते हुए भी किया जाता है, यानी आपको एक दूसरे से मखसूस फासला रखते हुए नीचे बनाई गई पट्टियों पर रहकर खाना काबा का तवाफ़ करना होता है।
وہ افراد جو پہلی دفعہ عمرہ کرنے کے لیے جائیں گے ان کی معلومات کے لیے ہم یہاں تھوڑی سی تفصیل شیئر کرتے ہیں۔ عمرہ میں 2 فرض اور 2 واجب ارکان ہیں۔ فرائض میں احرام باندھنا اور کعبہ کا طواف کرنا شامل ہے، جبکہ واجب ارکان میں صفا مروہ کی سعی کرنا اور بال کٹوانا شامل ہے۔ طواف کے معنی بیت اللہ کے چاروں طرف ایک خاص طریقے سے 7 چکر یعنی 7 مرتبہ گھومنا ہے۔ طواف کی ابتدا حجر اسود سے ہوتی ہے۔ یاد رکھیں طواف میں نیت فرض ہے، بغیر نیت کے طواف ادا نہیں ہوگا۔ ہر چکر حجر اسود والے کونے سے شروع ہوگا اور وہیں آ کر پورا ہوگا۔ ہر چکر پورا ہونے پر آپ کو بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد پڑھ کر حجر اسود کو بوسہ یا استلام کر کے نیا چکر شروع کرنا ہے۔ دوران طواف کوئی مخصوص دعا پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ طواف کے بعد طواف کی 2 رکعت نماز مقام ابراہیم کے پیچھے یا اس کے آس پاس جہاں بھی جگہ مل جائے کندھا ڈھانک کر پڑھ لیں۔ صفا مروہ کے درمیان سعی۔ صفا اور مروہ کے درمیان مخصوص طریقہ پر 7 چکر لگانے کو سعی کہتے ہیں۔ حج اور عمرہ کرنے والے پر سعی کرنا واجب ہے، اس لیے حجر اسود کا استلام کر لیں یا دور سے اس کی جانب ہتھیلیاں اٹھا کر ہتھیلیوں کو چوم کر باب الصفا کی جانب بڑھیں۔ وہاں سے تھوڑا آگے بڑھنے کے بعد پہاڑ کی علامت شروع ہو جاتی ہے۔ اب دل میں سعی کی نیت کریں۔ دعا مانگتے ہوئے مروہ پہاڑی کی طرف چلے۔ صفا مروہ کے بیچ میں دل کی گہرائیوں سے دعا مانگے۔ صفا مروہ کے درمیان جب وہ جگہ آنے لگے جہاں چھت پر سبز رنگ کی لائٹس لگائی گئی ہیں اور وہ جب بقدر 6 ہاتھ کے دوری پر ہو تو درمیانی چال سے دوڑنا شروع کریں اور دوسری سبز لائٹوں کے بعد 6 ہاتھ تک دوڑیں، پھر اپنی چال چلنے لگیں۔ آگے مروہ پہاڑی آئے گی، اس پر چڑھیں اور بیت اللہ کی جانب رخ کر کے کھڑے ہو کر جس طرح صفا پہاڑی پر ذکر و شکر اور دعائیں کی تھیں اسی طرح یہاں بھی کریں۔ اب آپ کا 1 چکر مکمل ہو گیا۔ 7 چکر مکمل کرنے کے بعد مسجد سے باہر نکل کر سر کا حلق یا قصر کروا لیں۔ اب آپ کا عمرہ پورا ہو گیا اور آپ کا احرام بھی ختم ہو گیا۔ اب احرام کی کوئی پابندی آپ پر نہیں رہی۔ جزاک اللہ خیر۔